हेलो गाइस, तो देखते हैं जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकलती है। तो देखिए, कोई भी प्लेनेट है, यहां पर मैं अर्थ मान लेता हूं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसका मास कैपिटल एम है। अब कोई भी बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पे रखी होगी, ठीक है, जिसका मास छोटी एम मान लेता हूं। तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों अट्रैक्ट करेगी? देखिए, न्यूटन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कहता है, दुनिया में कोई भी दो चीजें हैं, उनके पास मास तो वही होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता था, दो मासेस और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर। ये कोई भी दो मासेस होंगे उनके बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहां पर भी दोनों चीजों के बीच में लग रहा हुआ, दो मास है, यहाँ पे अर्थ का भी एक मास है, बॉडी का भी मास है। तो अर्थ इस बॉडी को कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही होगी, या बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रही होगी। म्यूचुअल फोर्स होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, तो कितने फोर्स से खींच रही होगी। एफ इक्वल टू जी एम, छोटी एम बॉडी, कैपिटल एम अर्थ का मास, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस बॉडी की तो रेडियस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, तो मेन जो डिस्टेंस मानी जाएगी वो अर्थ की रेडियस ही मानी जाएगी। तो एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 1 होगी। तो अर्थ इस फोर्स से इस बॉडी को खींच रही है अपनी तरफ। तो जब खींचेगी, किसी चीज में फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी आ जाता है, ये अपनी तरफ खींचेगी तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, सिंपली एफ इक्वल्स टू एम ए, यही होता था, एफ इक्वल्स टू एम ए यही होता था। इस बॉडी में एम बॉडी में ए एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। बट यहां पे हम इसका अलग से नाम दे देते हैं, एक ही जगह यहां पे इसको क्या बोलते हैं, जी बोल देते हैं बस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ जिस फोर्स से खींच रही है उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आया उसको स्पेसिफिकली जी बोल देते हैं, होता वो भी एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। इक्वेशन 2, तो देखिए, जिस फोर्स से अर्थ इस बॉडी को खींच रही होगी उसी फोर्स की वजह से तो ये एक्सेलरेशन आएगा इसमें, तो यानी दोनों फोर्स तो बराबर ही तो होंगे, इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों फोर्स एक ही है, तो दोनों फोर्सेस को मैं बराबर कर सकता हूं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम जी, ठीक है। तो बॉडी के मास से बॉडी का मास कट गया, यानी जी की वैल्यू कितनी आई, जी की वैल्यू आई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। जी की वैल्यू क्या होती थी, कैपिटल जी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती थी, 6.67 10 टू दी पावर माइनस का 11, ठीक है, ओके। और मास ऑफ अर्थ कितना होता था, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती थी, 6400 किलोमीटर, लेकिन इसको ऐसा यूनिट में करेंगे, मीटर में 1000 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, और इसका भी स्क्वायर। तो जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो जी की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड।